हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको जो मैं 9th क्लास की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 10th क्लास का चैप्टर है सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके मैं पढ़ा दिया चैप्टर पूरा आपको मैंने। इसकी मैं जो है तीन क्वेश्चन पहले भेज चुका था आपको। अभी जो है मैं आपके पास में इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भेज रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, ताकि आपको जो है ये सारे क्वेश्चन आपने लिख लेना। आपने 4, 5, 6 आज संडे है और आज इनको लिख लेना। और जिस बच्चे ने पहले वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं वो पहले वाले क्वेश्चन भी कर लेना। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कोई कि मैं क्लास में अच्छी तरह चैप्टर पढ़ाता हूँ, आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझाता हूँ, होमवर्क को तो आपको देना ही देना है, तो होमवर्क ये आपका होमवर्क है, तो होमवर्क की मदद के लिए ये चीज़ है आपकी, ठीक है ना। क्योंकि अगर तो ये तो मैं आपके हेल्प के लिए भेज रहा हूँ कि भाई ठीक है, बच्चे को कहीं से नहीं खुद नहीं बना के लिख पाया तो वो हेल्प लेकर के लिख सकता है, ताकि उसको बार बार पढ़ा रहा हूँ मैं। अन्यथा आप खुद भी अपने बुक से क्वेश्चन छांट कर ले सकते हैं और अपने साथी की मदद ले सकते हैं, क्योंकि होमवर्क तो आपको ही करना है। ये होमवर्क के तौर पर मैं आपको फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप जो है वहाँ पर होमवर्क कर लें और आपकी कोई समस्या ना हो। तो ये है कि अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अच्छा, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो मैं आपके पास भेज रहा हूँ, बाद में मैं भेजूँगा नहीं, बाद में आपके पास अपने आप चला जाएगा। इनका क्वेश्चन आंसर जो भी है इसका नोटिस मिल जाएगा आपको, तो आप इसकी तैयारी कभी भी कर सकते हैं। दूसरा है कि कई बच्चों का कहना था कि सर हमारा डेटा जो है कम होता है, तो बच्चे कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर ले, इसमें जब मर्जी पढ़ना पढ़ ले, वो उनका अपना अपना वो है, वो कोई ज़रूरी भी नहीं है इस पर करना, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर किए हुए होने चाहिए कॉपी में। जो चैप्टर पढ़ा दिया, समझा दिया, क्वेश्चन आंसर समझा दिए सारे के सारे, वो आपकी कॉपी में नोटबुक में किए हुए होने चाहिए, ठीक है, होमवर्क जो है। अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों का भला हो। Make 2 lists, one with the main events and effect of the February Revolution and the other with the main events and effect of the October Revolution. Write a paragraph on who was involved in each and who were the leaders and what was the impact of each on Soviet history. तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बोलता है भाई आप 2 लिस्ट बनाए और एक लिस्ट तो वो बनाए जिसमें इवेंट्स हुआ था और अफेक्ट हुए थे फरवरी रिवॉल्यूशन के, उसका बनाना है। और दूसरा इवेंट बनाना है आपने इवेंट्स और अफेक्ट ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन के। इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है और जिस जो इसके अंदर जो लीडर इन्वॉल्व थे उनके बारे में लिखना है और इम्पैक्ट थे सोवियत हिस्ट्री के, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अभी जो है आप इसको आराम से कर ले इसको। ये देखो, ये है भी इवेंट्स ऑफ द फरवरी रिवॉल्यूशन, इवेंट्स ऑफ द फरवरी रिवॉल्यूशन। तो पॉइंट नंबर 1 है 22 सेकेंड फरवरी 1917, 22 सेकेंड फरवरी 1917, लॉकआउट ऑफ ए फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक ऑफ द नेवा रिवर। जो राइट बैंक ऑफ द नेवा रिवर जो था, मैंने आपको समझाया अच्छी तरह प्रकार से रिवर के बारे में। तो ये जो लॉकआउट ऑफ फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर क्या है, लॉकआउट हो गया। लॉकआउट मतलब ताला लगा दिया गया। द नेक्स्ट डे द वर्कर ऑफ द 50 फैक्ट्रीज वेंट ऑन द स्ट्राइक इन सिंपैथी। और अगले दिन जो है उनकी संपत्ति के अंदर जो है अनदर 50 फैक्ट्री थी, जो दूसरी फैक्ट्रियाँ थी, उनके लोग
वर्किंग उनके जो मजदूर थे या उनके काम करने वाले थे वो भी सारे के सारे स्ट्राइक पर चले गए। कहने का मतलब है भाई कि ये घटना घटी 1917 में, लॉकआउट कर दिया गया एक फैक्ट्री के अंदर, ताला लगा दिया गया राइट बैंक ऑफ द नेवर रिवर के पास। द नेक्स्ट डे द वर्कर ऑफ 50 फैक्ट्री, अनदर 50 फैक्ट्री थे, वो भी स्ट्राइक पर चले गए। ठीक है। अगला पॉइंट है 24 एंड 25 फरवरी। 24 एंड 25 फरवरी demonstrators came back on the street and were dispersed by imposing curfew। अब जो है 24 और 25 फरवरी को क्या हुआ कि जितने प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे, वो आगे गलियों में, रोडों पर, और उनको डिस्पर्स करने के लिए उनको डिस्पर्स किया गया, मतलब उनको भगाया गया किसके द्वारा? कर्फ्यू के द्वारा। कर्फ्यू आपको मैंने समझाया था। कर्फ्यू क्या होता है कि भाई जब कर्फ्यू लग जाता है तो कोई आदमी इकट्ठे नहीं होंगे और पुलिस फोर्स जो है उनको भगा देती है वहाँ से, उनको इकट्ठे नहीं होने देती है, तो वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक है ना। अब आता है थर्ड पॉइंट है 25 फरवरी को ही क्या हुआ? द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज द मेजर। अब जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डूमा था, डूमा से मतलब पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट क्या बोलते थे? डूमा बोलते थे। तो गवर्नमेंट ने उस डूमा को क्या किया भाई? उस डूमा को कर दिया सस्पेंड, उसको मतलब भंग कर दिया गया। ठीक है नहीं, उस पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया। पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज द मेजर, और पॉलिटिशियन जो राजनीति थे उन्होंने इसकी क्रिटिसाइज किया। ठीक है नहीं। अब जो है अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है 26 फरवरी डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट। अब जो है 26 फरवरी को जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, प्रदर्शनकारी थे, वो वापस जो है कहाँ पर आ गए? गलियों में आ गए। 26 जनवरी को फिर गलियों में आ गए। ठीक है नहीं, वापस फिर सड़कों पर आ गए, वो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। 26 फरवरी को क्या हुआ? वर्कर्स रैंसैक्ड द पुलिस हेडक्वार्टर, और सभी जो वर्कर थे उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को घेर लिया। 25 फरवरी को सभी वर्करों ने पुलिस हेडक्वार्टर को घेर लिया। अब क्या हुआ? 6 पॉइंट है आपका 2 मार्च। अब 2 मार्च 1917 को ही क्या हुआ? द जार गेव अप हिज थ्रोन। जार ने जो है अपना राज्य छोड़ दिया, अपना जो ताज था उसने छोड़ दिया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब जो सोवियत लीडर, जो सोवियत के लीडर थे और डूमा के लीडर थे, उन सब ने मिलकर के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी सरकार देश चलाने के लिए। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी देश चलाने के लिए। नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड द फरवरी रिवॉल्यूशन। और फरवरी रिवॉल्यूशन के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया था। ये फरवरी रिवॉल्यूशन थी, ये सिर्फ जो ऑर्गेनाइज की गई थी किसके द्वारा? वर्करों के द्वारा। समझ गए ना आप? ये सिर्फ वर्करों के द्वारा रिलाइज की गई थी, किसी ने भी उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था। समझ गए ना आप? मैन एंड वुमेन वर्कर्स वर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट हु वर सपोर्टेड बाय सोल्जर्स। मैन और वुमेन थे, वर्कर वुमेन, मैन और वुमेन थे, वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे और उनको सपोर्ट किया गया था सोल्जर के द्वारा, सैनिकों के द्वारा सपोर्ट किया गया था। ठीक है ना, समझ गए? तो इसे जो है था इसका क्या क्या एक्टिव हुई थी, क्या क्या हुआ था उसके अंदर था ये। और अब जो है ये आपका होता है अफेक्ट ऑफ द फरवरी रिवॉल्यूशन। अब फरवरी रिवॉल्यूशन के अंदर क्या अफेक्ट हुए ये सुन लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए भी, और आपके बच्चे जो पढ़ रहे हो आप लोगों के लिए भी। और ये क्वेश्चन आपको 9th 10th हमेशा आपको आते रहेंगे, तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। मैं पाठ आपको पढ़ा दिया अच्छी तरह से, तो आप इसको तैयारी कर लेना ढंग से। और इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर करना, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ फरवरी रेवोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ फरवरी रेवोल्यूशन क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव। अब क्या किया भाई, जो इफेक्ट क्या हो गया उसके, जब वो गवर्नमेंट बना दी, कौन सी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी, तो उसके लिए जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी पब्लिक मीटिंग के। कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करेगा, आपस में जनता की मीटिंग नहीं करेगा, एसोसिएशन सभाएं नहीं करेगा, इन सबको हटा दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। अगला है सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, और सभी जगह सोवियत को सेटअप कर दिया गया। ये सारी की सारी जो रिमूव कर लगी, मतलब जो पब्लिक मीटिंग थी एसोसिएशन, तो क्या है रिमूव कर दी गई, मतलब करनी बंद कर दी गई। सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, सोवियत को एवरीवेयर सेटअप कर दिया गया, बट नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। लेकिन उस समय जो कॉमन सिस्टम था इलेक्शन का वो फॉलोड नहीं किया गया, उसको फॉलोड नहीं किया गया, कॉमन सिस्टम था वो इलेक्शन का, उसको फॉलो नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट है इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलाइजेशन रन देयर फैक्ट्री। तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या हुआ, फैक्ट्री जो कमेटियाँ थी वो बनाई गई, फैक्ट्री जो कमेटियाँ थी इंडस्ट्रियल एरिया में वो बनाई गई, स्थापित की गई। विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्री, जो इंडस्ट्रियल थे, उद्योगपति थे, उनसे वो प्रश्न कर सकते थे किसी भी चीज़ के बारे में, कि वे अपने अधिकारों के बारे में या अपने काम के घंटों के बारे में जो भी है उनसे प्रश्न कर सकते थे, उनसे पूछ सकते थे, ठीक है ना। अब अगला है ट्रेड यूनियन गिव इन नंबर। अब ट्रेड यूनियन बढ़ा दी गई। ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, ये जो वर्कर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, व्यापारी होते हैं या कोई भी संस्था होती है, उनकी एक यूनियन होती है, यूनियन में कुछ सदस्य होते हैं। तो अगर किसी कर्मचारी को, किसी भी आदमी को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी यूनियन के पास जा सकता है और वो उसके अधिकारियों और मालिकों से बात करती है यूनियन, ठीक है, एक यूनियन होती है, ठीक है। अगला है सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और आर्मी में सोल्जर कमेटियाँ भी बनाई गई, आर्मी में सोल्जर कमेटियाँ भी बनाई गई। अगर किसी को समस्या है तो वो अपनी कमेटी को बता सकते हैं, ठीक है ना, तो कमेटी उनके बारे में डिसीजन लेगी। और क्या हुआ था, प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर्स रिड्यूस्ड एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंसेस ग्रू, और उसमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट शक्तियाँ थी वो रिड्यूस हो गई, वो उनको कम कर दिया गया। जो बोल्शेविक पार्टी थी, ठीक है, लेनिन की जो बोल्शेविक पार्टी थी, वो जो बाद में उसमें स्टालिन आ गया था, वो पार्टी जो थी वो उनका प्रभाव ज़्यादा हो गया, उनका प्रभाव ज़्यादा हो गया। दी बोल्शेविक वर रिप्रेस्ड, अब बोल्शेविक जो है वहाँ पर दबाए गए, रिप्रेस्ट किए गए, दमन किया गया उनका। लैंड कमेटी वाज फॉर्म्ड, अब जो है लैंड कमेटी थी वो बनाई गई। पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917 बाय द एनकरेजमेंट ऑफ द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, तो जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे उनके द्वारा जो है ये जो पीजेंट्स की जो ज़मीन थी इसको सीज किया गया और इसको कल्टिवेटिज्म में बदल दिया गया 1970 में। कल्टिवेटिज्म में आपको अच्छे से समझाया था कि भाई सामूहिक खेती करेंगे, कई एक लोग जो मिलकर के सामूहिक खेती करने वाला सिस्टम था वो कल्टिवेटिज्म था, ठीक है ना, ये मैं आपको अच्छे से समझाया था। अब ना इवेंट एंड इफेक्ट ऑफ द अक्टूबर रिवोल्यूशन, अब ये तो फरवरी का था, ऊपर वाले इवेंट्स का था फरवरी का था। अब ये जो इवेंट्स हैं ये इवेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ द अक्टूबर रिवोल्यूशन के, उसके इवेंट्स क्या हुए थे अक्टूबर रिवोल्यूशन में और उसके इफेक्ट क्या हुए थे अक्टूबर रिवोल्यूशन में, ये जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देख लो अभी इसको। पहला क्या है, 16 अक्टूबर 1917, 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ, लेनिन बिकेम द लीडर एंड द परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीज ऑफ पावर। अब क्या है 1917 में क्या है, लेनिन को बना दिया गया लीडर पेट्रोग्राड सोवियत का, प्रेसिडेंट जो कि पेट्रोग्राड सोवियत के अंदर जो है इसकी मीटिंग की गई थी वहाँ पर, और बोल्शेविक पार्टी टू एग्री, इसको लीडर बना दिया गया बोल्शेविक पार्टी का, पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी का, और वो एग्री हो गई सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर के लिए, कि सामाजिक पावर उसको लागू करने के लिए वो एग्री हो गई। इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी, और इसने मिलिट्री रिवोल्यूशनरी की फॉर्मेशन बनाई, कमेटी बनाई फॉर सीजर ऑफ पावर, और उनको पावर को सीज करने के लिए, ठीक है ना। 24 अक्टूबर अब क्या होता है,
चलो आपको मैं समझा दिया है पूरा इसका। 24 अक्टूबर को क्या होता है, अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। अब जो है जो विरोध था, अपराइजिंग थी जो दोबारा बिल्डिंग जो आंदोलन था वो दोबारा से 24 अक्टूबर को शुरू हो गया। द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर वर सीज्ड बाय द मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट। अब क्या है, जो वहाँ पर एक तो बोल्शेविक पार्टी थी और दूसरा जो है किसकी थी, एक वो टेम्परेरी गवर्नमेंट बना रखी थी, ठीक है नहीं, देश को चलाने के लिए, जो जिसके अंदर जो थे उसके सरकार के उसके आदमी थे बोल्शेविक के लीडर थे, दोनों के बोल्शेविक लीडर नहीं थे, दूसरे लीडर थे उसके अंदर। तो वो जो सरकार चली गई थी तो उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग ऑफ बोल्शेविक जो न्यूज़पेपर छापते थे, बोल्शेविक पार्टी जो अपने न्यूज़पेपर छापते थे उनकी जो बिल्डिंग को क्या कर दिया गया, होल्ड कर लिया गया, बिल्डिंग को न्यूज़पेपर को सीज कर दिया गया बाय द मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट। जो मिलिट्री मैन गवर्नमेंट के लॉयल थे। अब मिलिट्री मैन में भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो गवर्नमेंट के लॉयल हो गए जो गवर्नमेंट के वफादार थे, और दूसरे हो गए भाई बोल्शेविक पार्टी के वफादार। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के जो लोग हो गए, ये मिलिट्री मैन, मिलिट्री के अंदर भी 2 प्रकार के लोग हो गए, एक तो सरकार के वफादार और एक बोल्शेविक पार्टी के वफादार, ठीक है नहीं। ऑन द सेम डे प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस। अब उसी दिन जो है भेजे गए प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे उनको भेजे गए, उनको जो है टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस की रक्षा करने के लिए एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस की रक्षा करने के लिए, ठीक है। जब वो आंदोलन हुआ तो वो जो सैनिक थे वहाँ पर भेजे गए उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए उसको। अब जो है इसमें है रिस्पॉन्डिंग द गवर्नमेंट के एक्शन के रिस्पॉन्ड में द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरीज कमेटी सीज द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्टेड द मिनिस्टर। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया था, बोल्शेविक पार्टी के जो है उनको सीज कर दिया गया था बिल्डिंग को, न्यूज़पेपर को। अब क्या, कुछ सैनिक तो थे गवर्नमेंट के पक्ष में और कुछ थे बोल्शेविक पार्टी के पक्ष में जो क्रांति कर रहे थे, रिवॉल्यूशनरी कर रहे थे। अब जो है इसके उत्तर में रिस्पॉन्ड करने के लिए गवर्नमेंट का जो एक्शन किया था, टेम्परेरी गवर्नमेंट थी उसने एक्शन किया था कि भाई बोल्शेविक पार्टी का जो ऑफिस को भी सीज कर दिया, बोल्शेविक पार्टी के जो न्यूज़पेपर थे उनको सीज कर दिया। तो इसके एक्शन में जो बोल्शेविक के पक्ष में तो जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी जो बोल्शेविक ने बनाई हुई थी, उन्होंने सीज कर दिया किसको, गवर्नमेंट ऑफिस को एंड अरेस्टेड द मिनिस्टर्स, और सारे मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, समझ गए। अब क्या होता है, अब द नेवी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। अब इसमें नेवी ने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल निभाया इन द असाल्ट ऑन द विंटर प्लेस के अंदर किया असाल्ट में नेवी ने सिग्निफिकेंट रोल लगाया। द रिवॉल्यूशनरी टुक ओवर डिफरेंट मिलिट्री पॉइंट्स, और जो रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत से मिलिट्री पॉइंट को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है नहीं। अब ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लिख लेना भाई। दोनों मैंने बता दिया आपको, फरवरी इवेंट्स भी और अक्टूबर इवेंट्स भी। अब जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये है व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो भाई जो व्हाट वर द मेन चेंज क्या आया ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली। तो इमीडिएटली जो बोल्शेविक के अंदर में आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन में वास्तविक बदलाव क्या आया, ठीक है नहीं, जो बोल्शेविक के पार्ट में जो बोल्शेविक ने उसको लिया था। अक्टूबर की क्रांति के बाद में मेन बदलाव क्या आया, ये इसके बारे में है, ठीक है। देखो अभी द चेंजेस ब्रॉट बाय द बोल्शेविक आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन वर।
अब इसमें क्या है, द चेंजेस ब्रोट बाय द बोल्शेविक आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। पहला है द बोल्शेविक ओपोज प्राइवेट प्रॉपर्टीज, बोल्शेविक ओपोज प्राइवेट प्रॉपर्टीज, दस दे नेशनलाइज्ड मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक। अब बोल्शेविक ने जो क्या थी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओपोज किया, उसका विरोध किया, क्योंकि बोल्शेविक जो पार्टी थी वो सोशलिस्ट पार्टी थी और वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखने देना चाहती थी, ठीक है नहीं। दस दे नेशनलाइज्ड मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक। अब उसने क्या है, सारी इंडस्ट्रियों को और बैंकों को क्या राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया सभी का। अच्छा कि भाई जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं रहेंगी, ठीक है। दूसरा था लैंड ऑफ द क्लर्जी नोबल्टी वर सीज्ड एंड लैंड वाज डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी। अब जो लैंड थी, ज़मीन थी, जो ज़मीन थी जो क्लर्जी के पास में थी और नोबल्टी के पास में थी, उन्हीं के पास ज़मीन जो थी ज़्यादातर सारी, तो उनकी ज़मीन को सीज कर दिया गया और उसको क्या कर दिया, डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, उस ज़मीन को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब अगला है इन सिटीज़ द लार्ज हाउस वर पार्टीशनड टू अकोमोडेट अदर फैमिलीज। और जो बड़े बड़े घर थे, वो जो बड़े बड़े महल थे इन लोगों के, क्लर्जी के और नोबल्टी के, वो दूसरे परिवारों को दे दिया गया ताकि भाई उनको रहने के लिए जगह मिले, क्योंकि उनके पास फालतू पड़े हुए थे, दूसरों के पास जगह नहीं थी, तो उनको क्या कर दिया, दे दिया गया। अगला है द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ ऑटोक्रेसी वाज बैंड। जो ओल्ड टाइटल था ऑटोक्रेसी का, उसको बैन कर दिया गया। टू असर्ट द सोशल चेंज बदली कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म दैट्स सोवियत हैट वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल। जैसे कि जो नई यूनिफॉर्म सिस्टम, जैसे एग्जांपल जो है सोवियत हैट के लिए, वो इनके लिए क्या कर दिया, डिज़ाइन किया गया, बनाया गया आर्मी ऑफिशियल और आर्मी अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए नए यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया गया। पहला यूनिफॉर्म जो था उसको हटा दिया गया, ठीक है। द बोल्शेविक पार्टी रिनेमेड इटसेल्फ एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और बोल्शेविक पार्टी को नया नाम दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी को जो है नया नाम दिया गया क्या, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, नया नाम दे दिया गया, ठीक है। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। और उस समय से क्या है, रशिया जो है वन पार्टी स्टेट बन गया, ठीक है। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और सारे जो रशियन थे, कांग्रेस ऑफ सोवियत थे, ये क्या है, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बन गए, ठीक है। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। और जो ट्रेड यूनियंस थी वो क्या है, पार्टी के कंट्रोल में लाई गई, ठीक है। तो यह है द सेक्रेट पुलिस केप्ट विजिलेंस ऑन सिटीजन एंड पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक। जो सेक्रेट पुलिस थी उनको जो रखा गया विजिलेंस और सिटीजन की विजिलेंस के लिए, उनको देखने के लिए, एंड पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक। और जो बोल्शेविक की पार्टी का वो क्रिटिसाइज करते थे उनको सज़ा दिया जाती थी, इस सेक्रेट पुलिस के द्वारा उनको सज़ा दी जाती थी, ठीक है। तो वो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, पहले क्लास में पढ़ा दिया था और अभी भी समझा दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है राइट ए फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट। अब इन चीज़ों के बारे में क्या जानते हो, शॉर्ट नोट लिखने हैं आपने, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखने, तो इसके बारे में क्या क्या जानते हो। पहला है कुलाक्स क्या होते थे, दूसरा डूमा क्या होता था, तीसरा वुमेन वर्कर बिटवीन 1900 1930 में क्या होता था, चौथा द लिबरल्स क्या होते थे, पांचवा स्टालिन्स कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम था, इसके बारे में, ठीक है। ध्यान कभी कुलाक इज द रशियन नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। कुलाक क्या है, एक रशियन नेम था जो कि किसानों के का भला करता था उसके लिए। In 1927-1928 स्टालिन टुक द डिसीजन टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस। कि 1927 और 28 में जो है स्टालिन ने फैसला किया था, ले लेने के बाद स्टालिन आ गया था वहाँ पर
लेनिन की डेथ हो गई थी, उसके बाद स्टालिन आ गया था। तो उसने जो डेवलपमेंट करने के लिए मॉडर्न फार्म्स, बड़े बड़े फार्म, आधुनिक फार्मों को डेवलप करने का फैसला लिया था। एंड रन दैम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स, और इंडस्ट्रियल के आधार पर उनको चलाने, इंडस्ट्रियल के लाइन के आधार पर उनको चलाने का फैसला लिया करता। फॉर दिस पर्पज इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलाक, तो इसलिए कुलाक को जो एलिमिनेट करना लगाना बहुत जरूरी था। मैनी कुलाक्स को जो एलिमिनेट करना बहुत जरूरी था। मैनी कुलाक्स प्रॉपर्टीज वर रेडिड, और बहुत से कुलाक्स की प्रॉपर्टी जो थी उसको रेड करके उनको फार्मों में मिला दी गई, ठीक है नहीं। कुलाक्स जो है ये रशियन नेम है ये, और इसके पास क्या बहुत से कुलाक्स जो कुलाक्स थे, बड़े बड़े किसान थे, उनकी प्रॉपर्टी को मिला करके उसमें मिला दिया गया। अंडर स्टालियंस कल्टिवेटिज्म प्रोग्राम लैंड ऑफ द कुलाक्स, जो कुलाक्स की लैंड थी, जो किसानों की लैंड थी, वाज टेकन अवे एंड कन्वर्टेड इनटू लार्ज मॉडर्न फार्म, और इस ज़मीन को ले लिया गया और लार्ज मॉडर्न फार्म में इसको मिला दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। द प्रोग्राम वाज सेवरली रेसिस्टेड बाय द कुलाक्स, जो प्रोग्राम था वो उसके विरोध किया गया कुलाक्स के द्वारा। मैनी ऑफ देम डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक्स, बहुत सौ ने जो है अपनी फसल को जो है और जो उनका स्टॉक था उनको जला दिया। दोज हु रेसिस्टेड कल्टिवेटिज्म वर पनिश्ड, जो कलेक्टिविजेशन के जो विरोध करते थे उनको पनिश किया गया। मनी कुलाक्स वर ड्रॉप्टेड एंड एग्जॉस्टेड, बहुत से कुलाक्सों को सजा दी गई और बाहर निकाल दिया गया, देश निकाला दे दिया गया उनको, ठीक है। अब अगला आता है डूमा। डूमा क्या होता है भाई, इसके बारे में सुन लो आप। द डूमा, इट वाज द इलेक्टेड कंसल्टेटिव प्रोग्राम सेटअप आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1905। ये जो है एक कंसल्टेटिव प्रोग्राम था जो सेटअप किया गया था। डूमा जो है 1905 में, ये एक किस्म की पार्लियामेंट थी। इट्स मेंबर्स वर चेंज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉ, इसके आदमी जो बदली किए गए थे जो कानून बनाने के लिए। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज, और जार ने जो पहला डूमा था 75 डे के अंदर ही डिसमिस कर उसको ख़त्म कर दिया था। एंड री इलेक्टेड द सेकेंड डूमा विद इन 3 मंथ, और 3 मंथ के अंदर ही सेकेंड डूमा को री इलेक्ट कर दोबारा से चुन लिया गया था, सेकेंड डूमा बना दिया गया था, ठीक है ना। द जार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चन ऑफ हिज पावर, ही चेंज्ड द वोटिंग लॉ एंड पैक्ट द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब जो था, जो जार था, जो राजा था, वो किसी को नहीं सोचता था कि भाई उससे किसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर किया जाए, इसने उसने वोटिंग लॉ को बदली कर दिया, और थर्ड डूमा था उसको भी पैक कर दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन के साथ में, ठीक है नहीं। और वहाँ पर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन चला रहे थे। फाइनली कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन के साथ मिल करके उसने थर्ड डूमा को भी बंद कर दिया, ठीक है नहीं। कंजर्वेटिव क्या होता है आपको पता ही है। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पुरानी संस्थाओं को में विचार रखते हैं, जो राजा, चर्च, मोनार्क, चर्च इसके अंदर, ठीक है नहीं। तो इसमें अच्छा, फाइनली इन फरवरी 1917 द डूमा वाज सस्पेंडेड, डूमा को ख़त्म कर दिया गया। मैनी मेंबर्स ऑफ द डूमा बिकेम ए पार्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, और डूमा के बहुत से सदस्य थे, उनको वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के एक हिस्सा बन गए वो, ठीक है। वुमेन वर्कर्स बिकेम 1900 and 1970 in Russia. The women workers constituted, हाँ बोलता है क्या, वुमेन वर्कर्स बिटवीन 19 and 1930, तो एक ये इनके ऊपर एक नोट्स है। तो इन रशिया द वुमेन वर्कर्स कंस्टिट्यूटेड 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स। तो 31, तो जो क्या है ये चुने गए 31% जो वुमेन वर्कर थी, फैक्ट्री लेबर फोर्स थी। दे वर पेड लेस देन देयर मेन काउंटर पार्ट, जो है अपने उनका साथी जो था आदमी, उनसे उनको कम तनख्वाह दी जाती थी। इन मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज दे वर पेड बिटवीन हाफ एंड द 3/4 ऑफ द मेन वेजेज, और कई कंट्रियों में तो आधी या 3/4 तनख्वाह उनको दी जाती थी वुमेन वर्कर्स को, अपने उनके जो मेल वर्कर उनके तुलना में। ड्यूरिंग द फैक्ट्री रिवोल्यूशन
23 फरवरी 1917 वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक इन मैनी फैक्ट्रीज। तो जो था ड्यूरिंग द फरवरी रिवॉल्यूशन के अंदर जो है बहुत सी वुमेन्स ने जो है स्ट्राइक कर दी थी वहाँ पर फैक्ट्रियों में, ठीक है। तो ये था। अगला है लिबरल्स। लिबरल्स क्या हैं? तो लिबरल्स समझ लो आप। लिबरल क्या है? द लिबरल वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल। एक ग्रुप होता है इसका जो कि सोसाइटी में बदलाव चाहता है, उसको लिबरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। देवर ओपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर। वो जो है डायनेस्टिक रूलर की जो असीमित पावर होती है, जो फुल पावर होती है डायनेस्टिक रूलर की, एक निरंकुश रूलर की, उसी पावर को क्या करना चाहते हैं? सीज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। उसका अपोज करते हैं ये। दे प्रिफर्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड वांटेड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स। वो जो है अपना रिलीजियस टॉलरेंस है उसको प्रेफर करना चाहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता सहिष्णुता को विरोध करते हैं, एंड वांटेड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट, और इंडिविजुअल के अधिकारों की को रक्षा करना चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और क्या करते हैं वो? दे फेवर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो इसके पक्ष में है कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो पार्लियामेंट्री होनी चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, इसके पक्ष में होते हैं लिबरल, ठीक है। ये लिबरल आपसे ध्यान दे लो, आपको लिबरल शब्द बार बार आएगा, 10वीं में भी लिबरल आएगा, हमेशा लिबरल शब्द आता रहेगा आपके पास। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस। लेकिन वो जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस को बारे में विश्वास नहीं करते कि सभी यूनिवर्सल को वोट का अधिकार देना चाहिए। दे वांटेड वोटिंग राइट टू रेस्ट्रिक्टेड टू मैन और प्रॉपर्टी ओनली। लेकिन वो चाहते हैं कि भाई जो वोट है वो सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे, सभी मैन जो है वो मैन वोट को देने का अधिकार के पक्ष में नहीं है। अब लास्ट टॉपिक है आपका ये इस चैप्टर का। आप अच्छी तरह चैप्टर मैंने समझा दिया था आपको उस क्लास में भी और अभी भी। स्टालियंस कलेक्टिविज्म प्रोग्राम, ये 1927-1928 सोवियत रशिया वाज एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। सोवियत में रशिया में क्या हुआ कि भाई अनाज की बहुत समस्या होगी, ग्रेन की बहुत समस्या होगी, अनाज की बहुत समस्या होगी। द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल द ग्रेन्स। किसानों ने अपनी फसलें बेचना, अनाज बेचना बंद कर दिया, मना कर दिया। एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस की थी अनाज की अपनी फसलों की, उसमें उन्होंने मना कर दिया। किसने? किसानों ने। स्टालिन बिलीव्ड दैट द पीजेंट्स हैड सरप्लस ग्रेन। स्टालिन का जो वहाँ का पार्टी का नेता, मुख्य नेता था, उसका विश्वास था कि वह किसानों के पास में सरप्लस ग्रेन अनाज है, बट वर होल्डिंग इट बैक एक्सपेक्टिंग हायर प्राइसेस। लेकिन उन्होंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है कि ज़्यादा प्राइस जब आएगी तब हम इसको बेचेंगे। सो ही इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ द कलेक्टिव फार्म, कोल खोज। अब इसलिए उसने क्या किया भाई, एक तरीका निकाला कि भाई जो है इन किसानों से कुछ ज़मीन ना दे करके कलेक्टिव फार्म बनाए जाएं और वहीं पर सभी काम करेंगे, सभी मिलकर के काम करेंगे। मान लो 100 एकड़ ज़मीन है और उसमें 50 किसान काम कर रहे हैं, तो उसको फसल को उगाएंगे और वो गवर्नमेंट मार्केट में गवर्नमेंट प्राइस पर वो उसको बेचा जाएगा, गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो 50 के 50 में बांट दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव फार्म, ठीक है। अब अगला क्या है भाई? To develop this farm, it was necessary to eliminate kulaks। भाई फार्मों को डेवलप करने के लिए ज़रूरी था कि भाई जो है किसानों जो कुलाक्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट से किसानों से ज़मीन ली जाए, एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म, और बड़े बड़े फार्म खोले जाएँ, ठीक है नहीं। तो ये है फ्रॉम 1929 ऑल पीजेंट्स वर फोर्स टू वर्क इन कोल खोज। तो सभी जो है पीजेंट्स को वो उसमें कोल खोज जो बड़े बड़े फार्म बनाए थे उनमें काम करने के लिए
दबाव डाला गया। द खोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड बाय ऑल द पीजेंट्स हु वर्कड ऑन द लैंड। और खोलखोज के अंदर जो प्रॉफिट होता था वो सभी उन किसानों को बांट दिया गया था जो उस ज़मीन में काम करते थे। दो हु रेस्ट्रिक्टेड द कलेक्टिविज्म वर सेवरली पनिश्ड। और जो इसका कलेक्टिविज्म का जो वो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको पनिश कर दिया गया। स्टालियंस गवर्नमेंट अलाउड वन इंडिपेंडेंट कलेक्टिविज्म बट ट्रीटेड सच पीजेंट्स अनसिम्पैथेटिकली। जो स्टालियंस गवर्नमेंट थी वो इंडिपेंडेंट कलेक्टिविज्म चाहती थी, परंतु ये जो है किसानों के लिए अनसिम्पैथेटिकली मतलब इसको ट्रीट किया गया। अनसिम्पैथेटिक मतलब उनको बिना उसकी किसी सहूलियत की उनको ट्रीट किया गया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये पूरा हो जाता है। पूरा क्वेश्चन नंबर बता दिया है, ये क्वेश्चन लिख लेना अपना आराम से। और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और इसको लाइक कर देना और ये शेयर करना। आपके दोस्त भी इसको पढ़ लेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं और कभी भी पैसा नहीं होगा। और इस चैनल में मैं इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे टॉपिक डाल रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।